A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the syllabus for class 12 ISC as per their 2025 examinations. Okay, तो जिसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि क्लास 12 के एग्जाम्स में क्या आएगा. तो दिस इज एक्ट 3 फॉर मैकबेथ. एक्ट 4 एंड एक्ट 5. आपको एक्ट 1 एंड 2 इसमें नहीं पढ़ना है. देन कम्स प्रिज्म, कलेक्शन ऑफ ISC शॉर्ट स्टोरीज, जिसमें यू विल स्टडी अतिथि, गेस्ट, द कुकीड लेडी, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, इंडिगो एंड मेडिसिन बैग. मतलब यही 5 स्टोरीज हैं जो आपको इसमें पढ़नी है. देन कम रैप्सडी, दैट इज द collection of ISC poems, और इसमें you will study telephone conversation, Tithonus, Beethoven, small towns and river, and death be not proud. Okay, तो यही 5 स्टोरीज आपको इसमें पढ़नी है. फिर एक और इसमें नोटिस दी हुई है दैट ISC एग्जामिनेशन पेपर विल बी सेट only on the portion of syllabus that is prescribed for class 12. मतलब सिर्फ इसी पर्टिकुलर पोर्शन पर ये सेट होगा. जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है वो इसमें, सॉरी क्लास 11 में पढ़ा है वो इसमें नहीं आएगा. तो दिस वाज व्हाट यू हैव स्टडीड इन क्लास क्लास 11, जिसमें दिया हुआ है फर्स्ट वन इज ड्रामा, एक्ट 1 एंड 2. ये आपको नहीं पढ़ना है. प्रिज्म, जिसमें आपको ये 5 स्टोरीज आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, ये आपको नहीं पढ़नी है. मतलब क्लास 12 के पेपर में आपका सिर्फ इतना हिस्सा आएगा. एंड दिस इज द पोएट्री पोर्शन, जिसमें ये 5 स्टोरीज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. और क्लास 11th में ये वाला हिस्सा आया था. क्लास 12th में ये जितना भी पार्ट है, 5 स्टोरीज, 5 पोएम्स एंड मैकबेथ, एक्ट 3, 4, 5, सिर्फ इतना आएगा. तो दिस PDF आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. यू कैन सी इट देयर. पेज नंबर 17 पर योर सिलेबस इज गिवन ऑफ लिटरेचर. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, जिसमें लैंग्वेज में द सेम थिंग्स आर देयर. जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा वही सेम इसमें क्लास 12th में आएगा. तो फर्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एक कॉम्पोजिशन आपको दिया जाएगा, जिसमें 6 पार्ट्स होते हैं. आपको यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन एंड डेफिनेटली दिस इज ऑफ 80 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें डायरेक्टेड राइटिंग और प्रपोजल राइटिंग होती है. दोनों ही आपको अटेम्प्ट करनी होती है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 400 to 450 वर्ड्स का है. देन क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्टेड राइटिंग इज देयर ऑफ 250 to 300 वर्ड्स, जिसमें it will include article, book review, speech writing, newspaper report and statement of purpose. तो क्या चीजें इसमें से हट गई हैं? दैट इज योर पर्सनल प्रोफाइल. पर्सनल प्रोफाइल आपकी अब नहीं आएगी इसमें, एज इट इज नॉट गिवन है. एंड एक और चीज, इसमें से फिल्म रिव्यू भी हट गया है. ओके, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है. तो दीज आर द थिंग्स ओनली दैट यू हैव टू स्टडी. दैट इज आर्टिकल, book review, speech writing, newspaper report and statement of purpose. 1, 2, 3, 4 and 5. मतलब ये सारी चीजें 1, 2, 3, 4 and 5. तो यही only these many things you have to study. इसके अलावा कुछ भी extra indirected writing, even if it is there in your playlist also, वो भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है. Then proposal writing, that is the format is specifically given by the council. You can check it in the playlist of English language, ISC English language. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें there are transformation, means आपकी जो functional grammar का हिस्सा है वो इसमें दिया हुआ होता है. Then comes question number 4, that is of passage of around 700 words, जिसमें आपसे कुछ vocabulary के questions पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में प्रेसी राइटिंग होगा. प्रेसी राइटिंग के लिए लिखा हुआ है दैट दिस पार्ट मस्ट बी डन इन ग्रिड फॉर्म. यूज ऑफ अब्रीविएशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड. जैसे अब्रीविएशन, जैसे ये लिख दिया है DND, तो ये सब चीजें ऊट-पटांग चीजें आपको नहीं इसमें लिखनी है. सिंपल जैसा क्वेश्चन पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग इट हैज टू बी रिटन इन आंसर्स. Okay, so this is your language and literature that will come in 2025 examinations. इसके अलावा you don't have to study anything. I repeat my words, directed writing में आपसे कुछ ही चीजें सिर्फ बोली गई हैं. आर्टिकल राइटिंग, बुक रिव्यू, स्पीच राइटिंग,
न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अगर वहां पर आपसे पूछा गया है कल्चरल रिव्यू वाला, वो भी आपको नहीं पढ़ना है इसमें। ओके, क्योंकि ये सारी चीजें आपके न्यूज़पेपर रिपोर्ट में ही आ जाती हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ये वाली जो पीडीएफ है दैट आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम, आप उसको वहां से चेक कर सकते हो। पेज नंबर 14 एंड पेज नंबर 17 इज व्हाट मैटर्स टू यू, ये आपके काम की चीज है। That's all for today. Keep studying for your exams. Best wishes. Thank you.